स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस मॉडल पेपर के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ठीक उसी प्रकार से आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम आप सभी लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न आप सभी लोगों से पूछे गए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके हम आप सभी लोगों को हल बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम पेपर में जो सबसे पहले देखने को मिल जाएगा वो होगा समय, जो कि लगभग 3 घंटे 15 मिनट दिया हुआ मिल जाएगा और ये कक्षा 10 का मॉडल पेपर है। तो चलिए फटाफट इसको हम आप सभी लोगों को बता दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप सभी लोगों को सामान्य निर्देश या नोट करके यहाँ पर आप सभी लोगों को मिल जाता है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। छोटी मोटी जो त्रुटियां हो जाती हैं आप सभी लोगों से एग्जाम बोर्ड में वो आपसे नहीं होंगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहुंचते ही तुरंत घोंचना स्टार्ट कर देते हैं, लिखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उस तरीके से हमको नहीं करना है। अपने दिए गए 15 मिनट में हम सभी लोगों को इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है ताकि हम सभी लोगों को सही से समझ आ जाए कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से अपने टाइम को बचाते हुए अपने प्रश्न को हम पूरा करेंगे। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर जो हमारा सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रश्न नंबर फर्स्ट में कि सभी खंड कीजिए, यानी कि सभी खंड हल करना है। पहला इसमें देखिए कुछ बताया है कि प्रत्येक खंड में प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें केवल एक ही सही है। सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। दोस्तों आपको वहां पर OMR सीट भी मिलेगा। OMR सीट में इस प्रकार के क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो वहां पर गोला करना पड़ेगा, अर्थात गोला करके वहां पर पेन से भरना पड़ता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों का नंबर में कि यदि P और Q दोनों धनात्मक, ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि P = AB² और Q = AQB, जबकि A और B अभाज्य संख्या है, तब LCM PQ = अर्थात क्या होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन मिल जाएंगे दोस्तों आपको। पहला है AB, B है A² B² और यहाँ पर C AQB² और D में है AQB³ और इसके लिए निर्धारित है अंक दोस्तों 1 नंबर। अब इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर C AQB²। और आपको अगर सही आंसर आप पर टिक करते हो, गोला भरते हो, तो आपको 1 नंबर इजीली मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो हमारा खा वाला नंबर क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि बहुपद x² - 2x - 3 अर्थात 3 के शून्यक हैं। अब देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में दिया गया -3, 1, बी में है -3, -1 और सी में दिया है कि 3, -1 और डी में है 3,1। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए 1 अंक निर्धारित है। चलिए इसको हम फटाफट इसका आंसर जो है आपको हम बता दे रहे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 3,-1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है के किस मान के लिए समीकरण युग्म x - 2y = 3 और 3x + ky = 1 का एक अद्वितीय हल होता है। 4 ऑप्शन है दोस्तों। k = -6, k = 0, केवल k is not equal to 0 एंड डी वाले में दिया गया है k is not equal to -6। अब दोस्तों आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, ऊपर बताया गया और आपको टिक करना है, इजीली आप आंसर कर दोगे और अपना नंबर गेन कर पाओगे। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है हमारा k is not equal to 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा ऑल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और घ नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है दोस्तों कि किसी समांतर श्रेणी में यदि d = -4 कॉमा करके फिर n = 7 और an = 4 है तो a का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में 6, बी में 7, सी में 20 है और डी में 28 है और 1 नंबर निर्धारित है। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 28। ठीक है, तो यहाँ पर जो समांतर श्रेणी में है d = -4, n = 7 और an = 4 है तो a का मान हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का मान हमारा हो जाएगा 28। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया और ये आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोग इसको तैयार करके ही जाइएगा। मैं प्रीवियस ईयर पेपर अर्थात उसका मॉडल पेपर है कुछ इस प्रकार से, उस सबको सम्मिलित कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए अंग नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि चित्र, देखिए लिखा हुआ है कि चित्र EF समांतर BC यदि AE अनुपात B = 4:1 और CF = 1.5 सेंटीमीटर हो तो AF की लंबाई होगी। ए में बोला गया 4.0 सेंटीमीटर और बी में 6.0 सेंटीमीटर, सी में 3.0 सेंटीमीटर, डी में 2.0 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा
मैं नहीं बताऊंगा, आप इसको कमेंट करके बताइएगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पर चित्र बना हुआ है, ठीक है, देखिए चित्र बना हुआ है, इसको आप देखिए और इस प्रकार से यहाँ पर इसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको देख लीजिए और आपको यहाँ पर AF की लंबाई बतानी है इसको हल करके, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि P फिर ब्रैकेट में एक घटना एक की प्रायिकता व्यक्त करता है, साथ प्रायिकता वाला कुछ चैप्टर हटा भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से ऑप्शन है, जो सही होगा उस पर आप टिक करोगे, खैर ये शायद नहीं है इसमें। फिर आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें लिखा हुआ सभी खंड कीजिए, अर्थात सभी खंड आपको यहाँ पर हल करना होगा। देखिए काम में बोला गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। इसके लिए आप सभी लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा, इसको हल कर देंगे आप, इजीली नंबर पा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, खा वाला देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं जितने क्वेश्चन आपको बताऊंगा एक बार इसको लगाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन भी आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में देखे जाने वाले हैं। जी हाँ साथियों, क्या पता आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए और आप अगर इसको ना रिवाइज किए और आप नहीं कर पाएंगे तो आपका जो इजिली वाला नंबर गेन करने को मिलेगा वो नहीं कर पाओगे। खा नंबर पर देखेंगे यदि कॉट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप IMP लिख लीजिए इसके पीछे, क्योंकि ये आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में हर हाल में पूछा ही जाता है इससे, ठीक है। तो यदि कॉट इज इक्वल टू B/A, तो दिखाइए कि B/sec A/A cosec इज इक्वल टू 1। इसके लिए 1 नंबर निर्धारित है, इसको भी तैयार करके ही जाइएगा। फिर यहाँ पर आपको मिल जाता है गा नंबर क्वेश्चन, और गा नंबर में बोला गया कि sec 37 अंश बटा cosec 53 अंश का मान बताइए। बहुत ईजी है, आप इसको करके 1 नंबर इजिली गेन कर सकते हो, तो इसको भी करके ही जाइएगा। फिर हमारा आ रहा है दोस्तों घ नंबर क्वेश्चन, 0.32 के ऊपर रेखा बंधनी लगाए को सरलता में भिन्न रूप में व्यक्त करना है। फिर आपको 1 नंबर इजीली मिल जाएगा, इसको भी कंफर्म करके ही जाइएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में सभी खंड हल करना है, सभी खंड करना है। तो यहाँ पर देखिए का नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या, देखिए लिखा हुआ है एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। एक वृत्त बनाइए, उसकी जो है व्यास बनाइए और यहाँ पर केंद्र करिए, और जो हमारा है हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। फिर हमारा है आगे इस पर, फिर लिखा हुआ है इस पर किसी बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचनी है आपको, ठीक है। और यदि स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात करनी, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर आप सभी लोगों को दूरी बताना है, ठीक है। तो अपना चित्र बना लीजिएगा जिस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन में बताया जा रहा है। फिर खा नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि ऐसे वृत्त की रचना कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा जो 5 सेंटीमीटर दूरी पर ऐसे बिंदु A और B से होकर जाता है। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं और 2 नंबर वाला आप सभी लोग छोड़ के मत आइएगा, और काफ़ी ईजी क्वेश्चन होते हैं, इसको भी रिवाइज करके ही जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए ग नंबर क्वेश्चन में चित्र वाला क्वेश्चन आ गया कि लकड़ी की एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप IMP लिख लीजिएगा। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया तो आप ये मत कहिएगा हम पहले नहीं बताए, इसलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन को रिवाइज करके ही जाइएगा और ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये देखिए नीचे चित्र भी बना हुआ है इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, इस प्रकार से आपने क्वेश्चन को हल करना है। फिर देखिए यहाँ घ नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि अनुष्का 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। या देखिए मान लीजिए एक सिक्का ₹1 का है और दूसरा सिक्का ₹2 का है, इसकी क्या प्रायिकता होगी, वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। तो शायद ये वाला आप सभी लोगों के चैप्टर से कुछ क्वेश्चन है जो हटा दिए गए, तो इसको भी आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 4था नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सभी खंड कीजिए, यानी कि हम 4थे नंबर पे आ गए हैं और सारे खंड को हमें क्या करना है, हल करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पर देखिए काम में दिया गया यदि द्विघात बहुपद ब्रैकेट में दिया है A² + 9 फिर X² + 13X + 6A का एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है तो A का मान ज्ञात करना है। ये आपको जो 2 नंबर इजिली मिल जाएंगे। चलिए खा नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए खा नंबर में बोला गया कि K का मान, ठीक है, K का मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण निकाय kx + 2y = 5 फिर कॉमा करके है 3x + y = 1 का अद्वितीय हल होगा। सॉरी, यहाँ पर 2-3 ऑप्शन मिलेंगे, अद्वितीय हल हो या कोई हल नहीं हो, तो आपको टिक करना है इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। और आपको यहाँ पर जो 2 नंबर है इजिली मिल जाएंगे। चलिए ग नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 6² - x - 1 = 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। 2 नंबर आपको इसके दिए जा रहे हैं, आप इसको करके जाइएगा ताकि वहाँ पर इजी हो आपको वहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करने में। घ नंबर में पूछा गया कि बिंदु ब्रैकेट में 2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाला रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 2 नंबर इसके लिए निर्धारित है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 5 नंबर में बोला गया है कि सभी खंड कीजिए।
यहाँ पर आपको 4 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे और इसको आप करके ही जाइएगा। यहाँ पर आप सभी लोगों को अक्सर जो है सिद्ध करने वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं और सिद्ध करने वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, एक बार हुआ था सिलेबस में कि नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आया था, इसलिए आप सभी लोग इसको तैयार करके ही जाइएगा। और सिद्ध करने वाला अक्सर होता ही 4, 6 या 10 नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर तक क्वेश्चन पूछा जाता है सिद्ध करने का। तो सर्वसम्म का सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। दोस्तों ये देखिए आपका समीकरण ये दिया गया है सर्वसम्म का, आपको प्रयोग करके इनको हल करना है इस क्वेश्चन को, और आपको इसके लिए 4 नंबर निर्धारित किए गए, आपको इजीली मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन को आप सभी लोग हल करके ही जाइएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आप सभी लोगों की बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। और अगर नहीं भी आता है तो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उसी क्वेश्चन के अंतर्गत ही आएगा, बाहर से नहीं आने वाला। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया है लगभग उसमें 96 क्वेश्चन है हाथों से लिखा हुआ, आप उसको देख लीजिएगा। मैं जहाँ तक दावे के साथ कह सकता हूँ उससे बाहर आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप सभी लोग जाकर के उस क्वेश्चन वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर एक प्रकार का महामैराथन वीडियो है। आप सभी लोग उसको हल करने के बाद जहां पर जितना भी वहां पर क्वेश्चन बताया गया आप सभी लोगों को उसको हल कर लीजिएगा। शायद उसके बाद आप सभी लोगों को कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। वो एक बात बता दें, वहां पर मैंने केवल प्रश्न आपको बताया कि किस प्रकार के प्रश्न वहां पर आप सभी लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो उसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते और खा नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर खा नंबर में बोला गया है कि सिद्ध कीजिए यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा उसकी तीसरी भुजा के समांतर होती है। 4 नंबर निर्धारित है, इसको सिद्ध करिएगा। 4 नंबर इजीली आप लेकर के चले जाइएगा। फिर यहाँ पर देखिए ग नंबर में बोला गया कि एक वृत्ताकार खेत पर ₹24 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ₹5,280 है। इस खेत की ₹0.50 प्रति वर्ग अर्थात आधा पैसा वर्ग मीटर अर्थात 50 पैसा, ठीक है। तो वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी चाहिए। खेत की जुताई कराने का व्यय अर्थात खर्चा ज्ञात करनी है आपको। पाई का मान 22/7 लेना है, ये तो अक्सर ही होता है, ठीक है। तो आप इसको हल करिएगा और 4 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे। देखिए 4 नंबर वाला क्वेश्चन आप नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आपका जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप खुद ही जोड़ लीजिए। यहाँ पर देखिए 4 नंबर हो गया, 4 4 8 हो गया, ठीक है। फिर नीचे देखिए 4 4 8 और 8 8 16 हो गया। फिर देखिए सभी खंड आ गए, फिर 4 4 नंबर का, तो इसलिए 4 वाला करके ही जाइएगा। देखिए घ नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 अपरिमेय संख्या है। अब मैं आपको यहाँ पर दावा कर सकता हूँ, आपसे वादा भी कर सकता हूँ, इसको उलट लीजिए, वादा कर सकता हूँ कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन ना देखने को मिला तो आप कहिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 110% बता रहा हूँ। आप लिख करके लिख लीजिए, सॉरी रख लीजिए, और फिर आप हमको बाद में बोलिएगा। अगर इस प्रकार ये वाला क्वेश्चन नहीं देखा गया तो इस पर आधारित क्वेश्चन आप सभी लोगों को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कि सभी खंड कीजिए, अर्थात यहाँ पर सारे क्वेश्चन को हल करना है। यहाँ पर आया दोस्तों की 76 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। 4 नंबर निर्धारित हैं, कर पाइएगा इजीली। आप सभी लोग इसको यहाँ पर रिवाइज करके जाएंगे तो और आपको अंक निर्धारित मिल जाएंगे। खा नंबर में पूछा गया है कि बहुपद x² + 2x² - x - 2 का एक शून्य ब्रैकेट में लिखा हुआ है -2 है, तो सभी शून्य ज्ञात करनी है। 4 अंक आपको मिल जाएंगे, तो आप इसको यहाँ से तैयार करके जाइएगा। फिर गा में पूछा गया कि आलेखी विधि से, देखिए आलेखी विधि से निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय हल कीजिए। देखिए 2 यहाँ पर दे गए हैं, 2x + 4y = 10 और 3x + 6y = 12, ठीक है। तो यहाँ पर 4 नंबर इसके लिए भी निर्धारित किए गए, आप इसको करके ही जाइएगा यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हुए घ नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए घ नंबर में पूछा गया कि यदि बिंदु x, y, फिर ब्रैकेट में दिया है -5,7 और -4,5 संरेख है, तो सिद्ध कीजिए कि 2x + y + 3 = 0 और 4 नंबर आपको इसके दिए जाएंगे, आप इसको तैयार करके जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए 7वां नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 12 नंबर तक का क्वेश्चन आ गया, सभी खंड करना अनिवार्य है। चलिए इसको देखते हैं क्या यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, 12 वार्ताओं का योग 100 है, तो
एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। वर्गंतल यहाँ पर दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। वर्गंतल देखिए 100 से 200 300 200 ऐसे करके दिया गया है। और बारंबारता यहाँ पर हमको 2 और 5 और x 12 17 20 ऐसे करके सारा दिया गया है। आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो इजीली आपको यहाँ पर नंबर मिल जाएंगे। और अगर आपको यदि कि 6 नंबर 8 नंबर वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिस क्वेश्चन में आप सभी लोगों को अथवा और लगा कर मिल जाया करता है, तो आप सभी लोगों को देखिए यहाँ पर और लगा करके अगला क्वेश्चन दे दिया गया। अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता, अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं जानते, तो और लगा के नीचे वाला क्वेश्चन आप सभी लोग कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखिए यहाँ पर कोड़ वगैरह बनने वाला है, तो टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, ये भी क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आया तो बोलेगा, मैं बोल के आ रहा हूं इस प्रकार का क्वेश्चन, ये नहीं कि आप यही बताओ हमसे बाद में कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आता। मैंने बोला है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में देखा जाने वाला है, इसलिए इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए ख नंबर वाला क्वेश्चन को देखने को मिल जाएगा। एक दिए गए त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज दिया गया है जिसका नामकरण किया गया है ABC करके। समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 5/3 हो, अर्थात स्केल गुणक 5/3 है, ठीक है। तो यहाँ पर बना नहीं मिल जाएगा, आपको वहां पर उसकी रचना करनी पड़ेगी और आपको इसके लिए जो है 6 नंबर मिल जाएंगे। और अगर आप सभी लोगों को 6 नंबर वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन नहीं आता तो आपको अथवा करके नीचे क्वेश्चन मिल जाएगा, आप उसको कर दीजिए, इजीली आप वहां से नंबर गेन कर सकते हो। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी एपी की तीसरे और 7वें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल जो है वो 8 है। इसका जो एपी है इसके प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है आप सभी लोगों को। इसके लिए आप सभी लोगों को 6 अंक मिल जाएंगे। आप सभी लोग देख सकते हो नीचे में दिया हुआ है 6 अंक, तो आप सभी लोग इजीली गेन कर सकते हो। इन सारे क्वेश्चन को यहाँ से रिवाइज करके जाइएगा ताकि आप सभी लोग जब परीक्षा हॉल में बैठे तो आप सभी लोग मैथ के क्वेश्चन में किसी भी तरीके से किसी भी तरह से फंसे न, ठीक है। तो इसको आप सब लोग तैयार करके ही जाइएगा। तो कैसा लगा हमारा ये आज का वीडियो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ठीक है। और अगर आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप सभी लोग अपने मोबाइल पर रोजाना अपडेट के रूप में नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी लोग के सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो हमारी सबसे पहले वीडियो जब डालूंगा मैं तो सबसे पहले आप तक हमारी वीडियो इजीली पहुंच जाएगी। और चलिए आपको बता दें एक छोटी सी बात जो कि आपको करनी जरूर चाहिए। करना ये कि अगर आपका कोई सखा दोस्त मित्र भाई बहन है तो उसके पास इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनकी भी मदद हो सके, वो भी समझ सके जान सके कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन हम सभी लोगों के आ सकते हैं। तो उम्मीद है और आशा है कि आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। टेक केयर।